हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 10वीं सीबीएसई का सैंपल पेपर हिंदी कोर्स बी के लिए 2023-24। यानी आइए शुरू करते हैं। देखें, आपका प्रश्न पत्र होगा 3 घंटे का, पता ही है आपको, और 80 अंक का। 20 अंक आपके स्कूल से आपकी विषय अध्यापिका, आपकी सब्जेक्ट टीचर भेजेंगी। तो 80 अंक कैसे डिवाइडेड हैं देखें। छात्रों, इससे पहले मैंने सिलेबस भी डाला है, आप वो वीडियो भी देखें, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा। अब पहला अ खंड जो होगा वो वस्तुपरक प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यू होंगे, और खंड ब में होंगे सब्जेक्टिव वर्णनात्मक प्रश्न, यानी उन जिनके प्रश्नों के उत्तर आपको खुद लिखने हैं। आपके जो ये वाले उत्तर होंगे वर्णनात्मक, उनके उत्तर कितने बड़े लिखने हैं ये मैं आपको वीडियो में समझाने वाली हूँ। कुल 18 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आइए देखें, पहला प्रश्न है आपका अपठित गद्यांश का। 5 आपको इसमें प्रश्न दिए जाएंगे, एमसीक्यू होंगे सारे। देखें, 1-1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। इसमें आपको कथन और कारण, यानी आपको असर्शन और रीजन, इसके भी प्रश्न होंगे। तो इनको ध्यान से करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कभी बच्चे गलत कर जाते हैं इसको। तो ये 5 प्रश्न होंगे 5 अंक के। अब दूसरा प्रश्न भी अपठित गद्यांश ही होगा, इसमें भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे और 1-1 अंक का प्रत्येक होगा। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और तब जो प्रश्न दिए गए हैं, चॉइस दी गई हैं 4-4 हर एक में, तो उसमें आप टिक मार्क करेंगे। ठीक है, कुल आपका अपठित बोध हो गया 10 अंकों का, 5-5 अंक के 2 अपठित गद्यांश। अब आता है प्रश्न नंबर 3, यह है व्याकरण से संबंधित। अब यहां से व्याकरण शुरू हो रही है आपकी। तो इसमें आपको जो प्रश्न आएंगे वो देखिए, आपका सिलेबस जो है वो पदबंध भी हैं, समास भी हैं, मुहावरे हैं और वाक्य रूपांतरण है। तो यहां पर आपको जो पदबंध होंगे उसमें 5 दिए जाएंगे, उसमें से कुछ 4 करने हैं। इंटरनल चॉइस यहां व्याकरण में आपको दी जा रही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 अब है, ये आपका वाक्य भेद रचना के आधार पर है ना। इसमें भी आपको 5 दिए जाएंगे, आपको 4 करने हैं। जो आपको 4 अच्छी तरह से आते हों आप उन्हीं को हल कीजिएगा। इसके बाद और इसमें आप ये देखेंगे कि कथन कारण वाले, एजर्शन रीजन वाले और मिलान करने वाले, कॉलम ए में कॉलम 2 के साथ मिलान करो, इस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान से किया करें। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपको समास दिए जाएंगे, समास से संबंधित प्रश्न है। इसमें भी 5 दिए जाएंगे, आपको कुल 4 करने हैं, प्रत्येक 1 अंक का होगा। ठीक है, फिर आपको आता है प्रश्न नंबर 6। अब इसमें मुहावरे पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको 5 नहीं दिए जा रहे हैं, इसमें आपको 6 दिए जाएंगे और आपको कोई 4 करने हैं। क्योंकि छात्रों को थोड़ा मुश्किल पड़ते हैं, कभी मुहावरा कोई समझ नहीं आता है, तो इसीलिए यहां पर चॉइस ज्यादा दी गई है आपको। 6 में से कोई आपको 4 हल करने हैं, 1-1 अंक का प्रत्येक। ठीक है, अब आपका आता है साहित्य खंड से संबंधित एमसीक्यू। इसमें जो आपकी कविताएं हैं उसमें किसी एक कविता से संबंधित आपको पठित पद्यांश आएगा और इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। टिक मार्क करना है कौन सा विकल्प सही है, तो 5 अंक के ये हो गए। फिर आपको आपकी जो कविताएं ही हैं उसी में से ही 2 प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू के रूप में, और 2 आएंगे प्रश्न, तो 1-1 अंक का 1, तो 2 अंक के ये हो गए। फिर आपको पूछा जाएगा गद्यांश, पठित गद्यांश, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो गद्य पाठ है उससे, और फिर इसमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 करने हैं, 1-1 अंक का 1, पठित गद्यांश के आधार पर उत्तर देने हैं। फिर आपको आएंगे प्रश्न नंबर 10 में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके गद्य पाठ हैं उन्हीं में से ही 2 प्रश्न एमसीक्यू के आधार पर, इनका भी आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। अब आपका आता है खंड ब, जो वर्णनात्मक प्रश्न है उनका सिलसिला शुरू होता है यहां से, खंड ब से। पहला इसमें होगा और वैसे प्रश्न नंबर 11 होगा। आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, कोई 2 करने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लगभग 60 शब्दों में उत्तर देने हैं। ठीक है, 3-3 अंक का ये प्रश्न होगा। तो इसमें देखें, जो आपको 2 अच्छे से आते हैं आप उनको करेंगे। अब आपको फिर पूछे जाएगा, इसमें देखें, इसमें अब आपको
पूछा जाएगा। ये देखें, अब आपको ये पूछा जा रहे हैं, ये फिर आपकी कविताओं से संबंधित। इसमें आपको फिर 3 प्रश्न दिए जाएंगे और 2 करने हैं आपको। 3-3 अंक का प्रत्येक है, 3 में से कोई 2 करने हैं। 60 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। 60 शब्दों का मतलब है आपने 5-6 या ज्यादा से ज्यादा 7 लाइनों तक बस उत्तर दें, ज्यादा बड़ा उत्तर ना लिखें। अब आपको फिर आता है ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, पूरक पाठ्य पुस्तक। कौन सी आपकी पाठ्य पुस्तक? संचयन, है ना। उसमें से आपको पूछा जाएगा, प्रश्न दिए जाएंगे और 3 दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 के उत्तर लिखने हैं। 3 आपकी कहानियां हैं सिलेबस में, हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला। 3 प्रश्न, 2 आपको करने हैं। फिर इनकी भी शब्द सीमा वही है जो मैं समझा चुकी हूं। प्रश्न नंबर 14, यहां से आपका रचनात्मक लेखन का खंड शुरू हो रहा है। तो पहला है आपका इसमें प्रश्न 14 में अनुच्छेद लेखन। 3 विषय दिए जाएंगे, कोई एक पर करना है। और संकेत बिंदुओं का ध्यान रखिएगा, इनके आधार पर ही लिखिएगा। यहां प्रश्न नंबर 15 देखें। प्रश्न नंबर 15 में औपचारिक पत्र हैं। औपचारिक पत्र ही आपके सिलेबस में है। 2 दिए जाएंगे, कोई एक पर आपको पत्र लिखना है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप। और इसमें जो है आपकी विषय वस्तु और कैसी लिखी आपने, उस पर अंक मिलते हैं आपको। आरंभ और अंत की औपचारिकताएं आपने कैसे लिखे उस पर लिखते हैं, उस पर भी होता है। भाषा कैसी, उस पर भी आपको मिलते हैं अंक, तो ध्यान रखें इसमें। और इसमें आज अगर नाम दे दिया गया है कि किसकी तरफ से पत्र लिखना है, तो उसका ध्यान रखें आप। कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, क ख ग लिख देते हैं नाम की जगह पर, वो नहीं करना है फिर, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, इसमें आपको सूचना लिखनी है। 4 अंक का होगा, 2 दिए जाएंगे किसी एक पर, ठीक है। लगभग 60 शब्दों में, बहुत ही प्रिसाइज रूप में आपने ये देखना, जानकारी सारी आ जाए। शब्दों को बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, बहुत ज्यादा शब्द हो जाएंगे तो फिर उसमें नंबर कट जाते हैं, है ना। कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी दीजिए, ऐसी सूचना लिखनी है आपको। प्रश्न नंबर 17, जिसमें विज्ञापन करना है, 3 अंक का होगा, लगभग 40 शब्दों में। विज्ञापन को आप कलरिंग कर सकते हैं, रंगीन बना सकते हैं, लेकिन शैबी लुक ना दे, ये ध्यान रखिए। पेंसिल, कलर, वैक्स, क्रेयॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दिए जाएंगे, कोई एक विज्ञापन अच्छे से बनाए। प्रश्न नंबर 18 जो आपका अंतिम प्रश्न होगा, इसमें आपको चॉइस दी जाएगी। 2 चीजें इसमें पूछी जाएंगी, लघु कथा विषय दिया जाएगा आपको, या फिर आपको ईमेल लिखना होगा। जो आपको अच्छी तरह से आता है आप उसको कीजिएगा आप, ठीक है। 5 अंक का ये भी होगा। इस तरह से आपके 80 अंक पूरे हो गए। छात्रों, मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। आपकी क्लास की अन्य पाठ्य सामग्री देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।